आप देख रहे हैं जी बस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे मैथ, जो हमारा एसटी यादव का मैथ होगा। और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अभी कर रहे हैं मैथों का ऑपरेशन। इस क्लासेस का नाम है मैथ ऑपरेशन। तो हम लोग इसमें करेंगे इस प्रश्न का ऑपरेशन। जो प्रश्न है हमारा कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी दो संख्याओं में 5 का अंतर है और उनके वर्गों में 35 का अंतर है। उन संख्याओं का गुणनफल बताए, यानी उन संख्याओं का क्या बताना है छोटू? गुणनफल बताना है। कौन संख्या का? दो संख्याओं का। तो देखो यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि माना कि हल करेंगे, तो इसमें मान लेंगे माना कि प्रथम संख्या आपका प्रथम संख्या क्या मान लीजिएगा छोटू? तो x मान लेंगे। तथा अंतर कितना है? तो 5 का अंतर है, यानी ये 5 गो इससे अधिक होगा, 5x हो गया। ठीक है। तथा दूसरा संख्या लिख दीजिए। तथा दूसरा जो आपका संख्या होगा बुआ, वो क्या होगा? x प्लस 5 हो जाएगा, यानी 5 को अंतर है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 5 होगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि उन वर्गों में 35 का अंतर है। उन वर्ग जो है उनका कितना है? 35 का अंतर है। तो x का वर्ग कर देंगे, माइनस अंतर करना है कितना का? x प्लस 5 का वर्ग कर देंगे, तो अंतर कितना का है? 135 का है। अब इसी को आपको हल करना है a प्लस बी दी होल स्क्वायर पर। x का x से स्क्वायर, यहाँ पे इसका हल करोगे तो a प्लस बी दी होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा, यानी इसके लिए सूत्र लगेगा a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना जी? अब बराबर 135। ये सूत्र पर आपका लग जाएगा। तो इसको बैठा दीजिए इस पे, तो x पर x से स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है कौन सी? तो 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 है, 5 पे स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस 2, a के जगह पक्का है x और b के जगह पर 5 है और उसके बराबर 135 है। यहाँ पे देखिए x इसी तरह रहेगा, एक इसके पहले माइनस लगाया तो 100 में माइनस से गुना कर दीजिए। x माइनस 25 माइनस आई का हो जाएगा 10x हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 135 यहाँ पे कर देंगे। अब क्या करेंगे बुआ? x कट जाएगा, अभी माइनस में है तो यहीं पर माइनस 10x हो जाएगा। 135 में से आपका घट माइनस है तो प्लस जाके हो जाएगा 25, तो ये माइनस 10x हो जाएगा। ये हमारा संख्या कितना होता है बुआ? करिए तो हल, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? बोलिए फटाफट, कितना होगा बबीता? 160 हो जाएगा। तो हमारा 160, यहाँ पे x का है तो इसमें 160 में कितना से भाग देंगे? माइनस 10 से भाग देंगे, तो 16 से कट जाएगा। x बराबर कितना कटेगा? माइनस 16 आ जाएगा। इतना दिया है हम लोग का आंसर। कितना दिया है छोटू? इतना ही संख्या दिया है। अब इसमें क्या करना है? इन संख्याओं को लास्ट में कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल भी ज्ञात करना है, यानी जो आपका दोनों संख्या है उसका गुणनफल ज्ञात करना है। यानी पहला संख्या गुने x प्लस जो 5 था इसको गुना कर देना है। ठीक है, गुणन। तो x का मान हम लिख देंगे 16, यहाँ लिख देंगे 16 प्लस 5, 16 के 16 गुना कर देंगे, माइनस में है वो, सॉरी, हाँ माइनस में 16 है ना, तो माइनस में 16 है तो इसको 16 से गुना कर देंगे माइनस से, और ये भी आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। यहाँ पे गुना में ही रहेगा। ये देखो 16 में से 5 घट जाएगा तो कितना आएगा? माइनस 11। तो माइनस 11 ये दोनों गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए ना, 16 गुने 16, 6 के 6, यहाँ पे 7 100 कितना हो जाएगा? 176 प्लस में हो जाएगा। 176 दिया है छोटू, तो हम लोग का मान 176 दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इसमें यहाँ पे है कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे प्रश्न है छोटू कि दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे माना कि हल करेंगे, तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि पहला संख्या क्या मानेंगे? x मान लेंगे, तथा
दूसरा जो संख्या आपका है वो कितना होगा, दूसरा संख्या y है कि ना जी। तो अब क्या करेंगे, x और y योग करेंगे, ठीक है, दो संख्याओं के। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, संख्या सुने नहीं आप लोग, संख्या क्या है, संख्या आपका y है। यहाँ पे देखो बुआ कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी इसको योगफल जो आता है ये दोनों को जोड़ने पे, तो क्या हो रहा है, उनके अंतर से जो संख्या है उसके अंतर से x माइनस y के अंतर से 3 गुना अधिक है, 3 गुना है मैंने, तो इसको 3 गुना कर देंगे। बस इसी प्रश्न को अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको बनाइए, तो x प्लस वाई, यहाँ पे होगा 3 से गुना होगा तो 3x, यहाँ होगा माइनस 3y कि ना जी। इसको उस साइड इसको इस साइड, तो माइनस को उधर भेज देते हैं x को, 3x में से घटा देते हैं x को कि ना जी। अच्छा लीजिए ना, ऐसे बनाइए, क्या बोलते हैं, y में चल गया यहाँ पे इधर, और यहाँ पे बुआ क्या हो रहा है, 3x में से x आके घट गया कि ना जी, ये इधर आ गया ये इधर चल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ये घट कर 2x हो जाएगा कि ना जी। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका अनुपात ज्ञात करना है, क्या करना है, अगर आप क्या करो कि यहाँ पे y लिख दो तो क्या हो जाएगा, y लिखोगे तो 2x में कितना से भाग लगाओगे, 2 से नहीं 4 से लगाओ, 4 से लगाओगे तो ये कट कर कितना आएगा, 1/2 आएगा ना, y बराबर 1/2 आएगा। अगर y बराबर इतना आता है ना 1/2, तो आप कहीं दूसरे भी जगह रखोगे, किस में, यहाँ पे y जहाँ है वहाँ रख देंगे 1/2, तो दोनों बार यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अनुपात ज्ञात करने के लिए एक जान जाइए, ऊपर x लिख दीजिए और नीचे y लिख दीजिए, ठीक है। तो x का मान 2, x का लगे 2 है, y के जगह पर क्या है 4 है, तो लिख दीजिए, कटाइएगा तो 1, ये कटेगा तो 2, यानी x और y का कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, इसलिए इसका अनुपात 1/2 इसका आंसर आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे यह प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हल करने के लिए ऐसे प्रश्न को, आप ऐसे प्रश्न को बनाए होंगे, इसको बनाने के लिए ये क्या करेंगे, माना कि क्या हो जाएगा, पहला आपका पहला संख्या क्या हो जाएगा छोटू, तो पहला संख्या x तथा दूसरा संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा बुआ, y हो जाएगा कि ना जी, y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कहता है दोनों संख्याओं का योग, तो x प्लस y को जोड़ेंगे तो हमारा 12 आएगा, क्या आएगा, और गुणनफल करेंगे, इसको यहाँ पे लिख दो आप अलग से, योग और गुणनफल करते हैं, गुणनफल, तो गुणनफल करिएगा तो आपका गुणनफल कितना हो जाएगा बुआ, तो देखिए x और y को गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा, आएगा 35। अब यहाँ इसको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, इसका और इसका, तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, इसके नीचे, तो 1/x हो जाएगा, और दूसरा का हो जाएगा प्लस, इसको करना है, ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम का योग करना है, 1/y बराबर क्या कर देना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है, पहले इसका हल करो तो अब लिखेंगे 12 चाहे 15, ठीक है। इसका हल करेंगे हम लोग, योग करना है तो पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो क्या होगा, x और y होगा, x से भाग देंगे तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो x हो जाएगा, ये योग हो जाएगा, ये गुणनफल हो जाएगा। तो योग ऊपर लिख देंगे, क्या करेंगे छोटू, योग ऊपर, तो योग कितना है 12 है, और गुणनफल कितना है 35 है, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 12/35, जो आपका ऑप्शन क्या है, सी है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे करेंगे हल, और हम लोग यहाँ पे प्रश्न संख्या भी जानेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जा रहा है कि कितना नंबर प्रश्न का है छोटू। यह प्रश्न का नंबर हो जाएगा आपका 65, क्योंकि अभी तक हम लोग
जो 9 वीडियो अपलोड हुआ है उस 9 वीडियो में लगभग हम लोग 64 वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। यहाँ हम लोग 65 क्वेश्चन से जानेंगे, सभी क्वेश्चन का नंबर दिया जाएगा आज से। तो चलो यहाँ पे जो 65 नंबर है क्वेश्चन वो क्या कह रहा है देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में लिखा है यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या होगा। देखो प्रश्न जो दिखने में लग रहा है भारी है, लेकिन यह प्रश्न आपका जो है 8वां 7वां 6ठा तीसरा क्लास का सवाल है। आप चले जाइए छोटे क्लास के सवाल को, इसको देखिए। यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय प्रश्न 1999 में प्रथम पाली में हुआ था, वही प्रश्न है, इसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इसमें देखना है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5 अंकों की न्यूनतम संख्या। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा बुआ। तो देखो 1 1 1, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसको हम लोग ऐसे आम भाषा में बोलते हैं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पे लिखा है न्यूनतम संख्या। दूसरा हम लिखेंगे 4 अंकों की कौन संख्या, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या बुआ क्या हो जाएगा। तो देखो आपको 4 को 9 देना है, क्या करना है, 4 को 9 करना है, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे बड़ी संख्या जिसको हम लोग आम भाषा में पढ़े हैं, आप कहते हैं अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष क्या होगा। बस माइनस कर दो इसको यहीं पर, ठीक है। 1 हो जाएगा, 0 0 0 0, क्योंकि इसमें से देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 1 है। 1 इसको दिया तो यहाँ 10 हो गया, 10 इसको देगा तो इसको 9 बचेगा, 10 हुआ। 10 इसको 1 दे देगा तो इसके पास 9 होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 1 दे देगा तो 9 होगा, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ 9 का हो जाएगा 0 9 9 0 9 9 0 हो जाएगा, हुआ बुआ। तो इसलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखने में लग रहा था कि बहुत भारी है, लेकिन जब हम लोग इस सवाल को सावधानी से पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत आसान था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।